आज कश्मीर एक्सप्रेस में जिन खबरों पर हमारी खास तवज्जो होगी, पहले वो खबरें आपको बता देते हैं। इनमें पहली खबर है उधमपुर और श्रीनगर सीटों के लिए इंतखाबी तशहीर थम चुकी है। दूसरी खबर में हम देखेंगे कि हसनैन मसूदी पर ग्रेनेड से हमला हुआ है, जिसमें वो बाल बाल बच गए। तीसरी बड़ी खबर होगी कि दूसरे मरहले के लिए होने वाली वोटिंग के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। चौथी खबर होगी पीडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ सरपंचों का मुजाहरा। और आज के खबरों के आखिर में आपको दिखाएंगे राजौरी से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, जहां 200 साल पुराने तारीखी मंदिर की देखभाल मुसलमान कर रहे हैं। मुल्क भर में आम इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग के लिहाज से इंतखाबी तशहीर का शोर थम गया। अब 18 अप्रैल को दूसरे मरहले की वोटिंग कराई जानी है। रियासत जम्मू कश्मीर की 2 पार्लिमानी सीटों पर 18 अप्रैल को इंतखाब कराए जाएंगे। इनमें उधमपुर और श्रीनगर सीटें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात में पहले मरहले की 2 सीटों जम्मू पुंछ लोकसभा सीट और बारामूला लोकसभा सीट पर तशहीर शाम 6 बजे के बाद थम गई। इन दोनों सीटों पर 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। एक नज़र डालते हैं जम्मू पुंछ लोकसभा सीट पर। इस पार्लियामानी हलके में 20,485 वोटर्स हैं। इनमें तकरीबन 10,39,000 मर्द और 9,62,000 ख़वातीन वोटर्स शामिल हैं। वहीं इस हलके में 293 वीवीआईपी वोटर्स भी हैं। वोटिंग के लिए 2,740 वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। उम्मीदवारों की बात करें तो यहाँ 24 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें बीजेपी के जुगल किशोर, कांग्रेस के रमन भल्ला, बसपा के बद्रीनाथ, इंडिपेंडेंट पीपुल्स पार्टी के सैयद अकीब हुसैन, जेके पीर पंजाल आवामी पार्टी के मोहम्मद यूनिस, हिंदुस्तान निर्माण दल के सुशील कुमार, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जावेद अहमद, नवरंग कांग्रेस पार्टी के गुरसागर सिंह, जेके नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रोफेसर भीम सिंह, डोगरा स्वाभिमान संगठन के लाल सिंह जैसे दिग्गज शामिल। इनके अलावा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर राजीव चुन्नी, सुभाष चंदर, शजबत शबनम, परसेन सिंह, गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी, सतीश पुंछी, बहादुर, मनीष साहनी, सकंदर अहमद दुरानी, तरसेम लाल खुल्लर, बलवान सिंह, सैयद जीशान हैदर, अनिल सिंह, अजय कुमार इंतखाबी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। इस सीट पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने की उम्मीद है। वजह साफ है, कांग्रेस के रमन भल्ला और बीजेपी के जुगल किशोर की सीधी टक्कर में भाजपा के बागी उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ताल ठोक रहे हैं, जिनकी इस इलाके में अच्छी आवामी पकड़ है। पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार भीम सिंह को भी कम करके नहीं देखा जा सकता। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। कुल 24 उम्मीदवार जो हैं आमने सामने हैं, लेकिन कड़ी टक्कर जो होगी वो बीजेपी के जुगल किशोर, कांग्रेस के रमन भल्ला, नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रोफेसर भीम सिंह और डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह के बीच होगी। वहीं बारामूला लोकसभा हलके में तकरीबन 13,12,000 वोटर्स हैं। वोटिंग के लिए यहाँ 1,749 वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। बारामूला पार्लियामानी हलके से 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर GN इटू के मुताबिक कांग्रेस के हाजी फारूक अहमद मीर, भाजपा के मोहम्मद मकबूल वार, JK NPP के जहांगीर खान, JK PDP के अब्दुल कयूम वानी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन, JK पीस के मोहम्मद अकबर अली और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जावेद अहमद कुरैशी, सैयद नवाज, इंजीनियर रशीद मैदान में हैं। इस सीट पर 14 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन भरे थे, जिसमें से 4 के नॉमिनेशन खारिज कर दिए गए। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रशीद शाहीन ने नाम वापसी के आखिरी दिन अपना नॉमिनेशन वापस दिया। वैसे तो ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रही है, लेकिन पिछले इंतखाबात में PDP ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस गढ़ में सेंधमारी कर दी थी। पिछले लोकसभा इंतखाबात में PDP पहली बार इस सीट पर जीतने में कामयाब हुई। उसके टिकट पर मुजफ्फर हुसैन बेग चुनाव जीते थे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के शरीफुद्दीन शारिक को हराया था। बहरहाल इस सीट पर अब कांग्रेस के हाजी फारूक अहमद मीर, बीजेपी के मोहम्मद मकबूल वार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन और PDP के अब्दुल कयूम वानी समेत मकामी पार्टियों के 9 उम्मीदवारों के बीच टक्कर है। ऐसे में कहना मुश्किल है बाजी किसकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो नाजरीन, श्रीनगर और उधमपुर 2 पार्लिमानी हलकों में रियासत में इंतखाब होने वाले हैं। 18 अप्रैल को दूसरे मरहले की वोटिंग में 2 पार्लिमानी हलकों में वोटिंग होगी। ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है। खासतौर से श्रीनगर में मुकाबला बहुत दिलचस्प है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला यहां से इंतखाबी मैदान में है। आपको ये भी बता दें कि 11 मरहले को जो पहले फेज की वोटिंग थी, उसमें भी 2 पार्लिमानी हलकों में वोटिंग हुई थी।
जम्मू कश्मीर रियासत में श्रीनगर लोकसभा सीट सियासी तौर पर काफ़ी अहम है। गर्मियों में रियासत की राजधानी और डल झील के लिए मशहूर श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है। श्रीनगर लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस 10 बार इंतखाबात जीत चुकी है। यहां से फारूक अब्दुल्ला की वालदा बेगम अकबर जहां और बेटे उमर अब्दुल्ला भी एमपी रह चुके हैं। फिलहाल इस सीट से फारूक अब्दुल्ला रुकने पार्लियामेंट हैं। अपने सियासी सफर में सिर्फ एक दफा इलेक्शन हारने वाले फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने श्रीनगर सीट से शेख खालिद जहांगीर को मैदान में उतारा है, जबकि पीडीपी ने आगा सैयद मोहसिन को उतारकर यहां का मुकाबला दिलचस्प बना दिया। श्रीनगर से कुल 12 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव में श्रीनगर में अब की बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मद्दे मुकाबिल कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं वो डिस्ट्रिक्ट बडगाम और आसपास के इलाके से हैं। जबकि श्रीनगर से खालिद जहांगीर जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, उनका ताल्लुक गांधरबल से है। आइए चंद जवानों से बात करते हैं, उनकी राय जानना चाहते हैं। सिप्ती साहब, इस तरह का जो इलेक्शन हमने देखा, क्या होना चाहिए था अभी तक सांसद की तरफ से, एमपी की तरफ से, जो आपने अपनी उम्र में नहीं देखा? देखिए, 2014 का जो इंतखाब हुआ है वो हमारे सामने है। उसमें क्या परसेंटेज रही वो भी हमारे सामने है। जो इसमें जो मुकाबला हो रहा है, जाहिर सी बात है दो पार्टियों के दरमियान मुकाबला है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर इस अमल में लोग शरीक नहीं हो रहे हैं। जो कलील तादाद में लोग इसमें शामिल होते हैं तो उसमें अब ये देखना है कि बाजी कौन मारता है। लेकिन अभी तक दिख तो यही रहा है कि जो कलील तादाद में लोग इस अमल में शामिल होने जा रहे हैं उसमें फारूक अब्दुल्ला अभी तक लग रहा है कि उनके वो बड़ा उम्मीदवार है, सबकत ले रहे हैं। हमने देखा कि श्रीनगर, बडगाम, गांधरबल में इज्तिमा हो रहे हैं मेन स्ट्रीम की तरफ से। कितनी तब्दीली आप देखते हैं 6 महीने में? नहीं, मुझे कोई ज़्यादा तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। ईमानदारी की बात यह है कि 2017 के अप्रैल में जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, श्रीनगर बारामूला पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जब करा साहब ने रिज़ाइन किया था उसके बाद, तो टोटल 40-42 हज़ार लोगों ने, राय दहिंदगान ने वोट डाला था। और आपको अगर याद हो तो उस दिन कैजुअल्टीज़ भी हुई थी, कोई 8-10 लोग मारे गए थे। तो मुझे लगता है कि बाकी जो इंतखाबी हलके हैं जम्मू कश्मीर के, उनके मुकाबले में, उनके बरक्स श्रीनगर में इस बार भी बाइकाट का ही असर रहेगा। श्रीनगर लोकसभा सीट से 3 जिलों की 15 असेंबली सीटें आती हैं। यहाँ पर दूसरे मरहले में 18 अप्रैल को वोटिंग होगी। करीब 90% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले इस सीट पर 2017 में हुए बाईपोल में फारूक अब्दुल्ला करीब 10,000 वोटों से जीते थे। इससे पहले 2014 के आम इंतखाब के दौरान फारूक अब्दुल्ला को पीडीपी के तारिक हमीद कर्रा ने करारी शिकस्त दी थी। 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द बुरहान वानी के मारे जाने के बाद भड़के तशद्दुद के दौरान लोगों पर हुए मुबैना जुल्म की मुखालफत में हामिद कर्रा ने इस्तीफा दे दिया था। असेंबली में काफ़ी हो गया, मिनिस्टर भी रहा, और वो जो पार्लियामेंट मेंबर बनता है वो पुनिशमेंट के तौर पर कई बार हमने देखा कि तारिक साहब रिजाइन किया, कहा पार्लियामेंट भेजा, बेग साहब थोड़े से दूर दूर रहे, कहा पार्लियामेंट भेजे गए। क्या लग रहा है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म? देखिए, मैं भी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि अकबर लोन जो है, उन्होंने कहा है कि मैं तब जाऊंगा पार्लियामेंट जब मेरे बेटे को आप मैंडेट दोगे असेंबली के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका कहना किसी हद तक दुरुस्त है कि ये एक पनिशमेंट की तस्वुर किया जाता है कि यहाँ से किसी आदमी को पार्लियामेंट भेजे, क्योंकि जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जो ही इलेक्शन यहाँ पे होते हैं तो वो पूरी रियासत का ख्याल रखता है। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमने इतनी सरकारें देखी, कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो रियासत में दूसरे मरहले में 2 पार्लियामानी हलकों में वोटिंग है और इसी पर चर्चाओं के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए आपका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ पीडीपी के लीडर नजमू साकिब साहब हैं, श्रीनगर से बहुत इस्तकबाल है आपका। जावेद बेग साहब बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर स्टूडियो से, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कविंद्र गुप्ता जी बीजेपी के लीडर जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे यहाँ पर और उनका भी इस्तकबाल करेंगे। बहुत बहुत इस्तकबाल है कविंद्र गुप्ता साहब, आपका भी हमारे साथ हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले नजमू साकिब साहब, आपका रुख करना चाहेंगे। श्रीनगर के लिहाज से अगर हम बात करें तो इस बार क्या लगता है आपको, एनसी के गढ़ में क्या पीडीपी सेंध लगा पाएगी एक बार फिर से? देखिए,
परफॉर्मेंस देखते हैं, 2000 जो पिछला पार्लियामेंट जो फारूक साहब का था, 2.5% इलेक्शन से ले जो परसेंटेज पोलिंग हुई जो उन्होंने जीता था, उसके बाद भी लोगों के सामने जो परफॉर्मेंस है पार्लियामेंट में वो आया है, सबके सामने है, और हमारे भी परफॉर्मेंस सबके सामने है। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं सबसे वोकल है, सबसे जो है दे आर मोर कॉम्पिटेंट इनफ टू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हमारे आज बर्निंग इश्यूज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनके बारे में बात करने के लिए वो सबसे ज़्यादा वोकल हो सकते हैं पार्लियामेंट में। और जम्मू एंड कश्मीर की ये खुशकिस्मती है कि पीडीपी के जब भी हमारे कैंडिडेट्स पार्लियामेंट में आए हैं तो उन्होंने हमारी रिप्रेजेंटेशन, हमारी एस्पायरेशंस की हमेशा सही की है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा साउथ कश्मीर से खड़ी हैं, सेंट्रल कश्मीर से आगा मोहसिन साहब है, नॉर्थ कश्मीर से हमारे कोयूम वानी जिन्होंने 25 साल एक्टिविज़म जम्मू एंड कश्मीर के सबसे बड़े सोशल एक्टिविस्ट जो थे या जो है पॉलिटिकल राइट्स के एक्टिविस्ट, आज हमारे ऐसे कैंडिडेट सामने आए हैं जो रियल एस्पायरेशंस और रियल प्रॉब्लम्स जो जम्मू एंड कश्मीर की है उनकी बात करेंगे। इंशाल्लाह जीत हमारी ज़रूर होगी। जी, कविंद्र गुप्ता साहब बीजेपी के बेहद सीनियर लीडर भी हमारे साथ मौजूद हैं। कविंद्र गुप्ता साहब, इस बार के जो हालात हैं, श्रीनगर सीट आखिर क्या कहती है? 2014 में तो आपकी परफॉर्मेंस बेहद वीक थी यहाँ पर। 2014 में हालांकि पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को शिकस्त दी, लेकिन 2017 के ज़िमनी इंतखाब में, उपचुनाव में फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने सीट अपने खाते में डाली। अब क्या हालात है, क्या कहता है मूड श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लोगों का? देखो, ऐसा है कि पिछले 2014 के इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी का आधार कश्मीर में बड़ा है, और पिछले बार जब हमने अपनी पार्टी की मेंबरशिप की तो कश्मीर में 3.5 लाख लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की ऑनलाइन मेंबरशिप की। तो इस सारे आधार से लगता है कि जब पीछे पंचायत के इलेक्शन हुए हैं या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए हैं, बहुत से हमारे जो वर्कर्स हैं वो जीत करके आए हैं। पंचायतों में पंच सरपंच भी हमारे काफ़ी बने हैं, और इसके बाद ये जो लोकल बॉडीज़ में 112 जो हमारे काउंसलर्स बनकर के आए हैं। इस सारे हालात से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से बहुत यहाँ पर गेन करेगी, और कुल मिलाकर के जो भी हम अर्न करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इजाफा होगा। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को वहाँ लोगों ने स्वीकारा है। तो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी इस बार, ये क्योंकि ये वैली की जो पार्टीज हैं इनसे लोग पहले ही परेशान हो चुके हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने पिछले 50 सालों में केवल वादे करके और लोगों को ठगा है और लोगों को अलगाववाद के कगार पर लेकर के गए हैं, मुझे लगता है कि इस सारे हालात में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगी पहले से। जावेद बेग साहब, बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कविंद्र गुप्ता जी की बातों से? क्या वाकई मकामी पार्टियों पे हावी हो पाएगी बीजेपी इस बार? मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, बाकी हिस्सों में जो माहौल है, क्या उसका असर जम्मू और कश्मीर रियासत में भी है, खासतौर से श्रीनगर सीट के हवाले से अगर हम बात करें तो? देखिए, पॉलिटिकली स्पीकिंग जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर के जो हालात है, जो यहाँ का सियासी निज़ाम है, जो यहाँ के सियासी टेस्ट है, वो बाकी मुल्क से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मुझे पता नहीं है कि कविंद्र गुप्ता जी ने कौन से एनालिसिस की है या इनके पास कौन सा ऐसा आला है जिससे ये अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हाँ, इनको भी हक है, ये कुछ भी कह सकते हैं। अगर हम अभी श्रीनगर बडगाम जो पार्लियामेंट्री सीट है उनकी बात करेंगे तो यहाँ पे मुकाबला जो अभी लग रहा है वो एनसी और पीडीपी के बीच में है, कड़ा का मुकाबला, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिवायती वही फारूक अब्दुल्ला साहब है, और फारूक अब्दुल्ला साहब किसी ऐसी पर्सनालिटी से अभी नहीं आए हैं, बल्कि पार्टी उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रिवायती तौर पे उन्हीं को फील्ड करती आई है। उनका अपना कोई पॉलिटिकल उतना चार्म नहीं है जिससे वो बैंक करेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब को एज है, लेकिन मैं टोटली डिसएग्री कर रहा हूं इस बात से। पीडीपी जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी है रियासत की, और उनका जो कैंडिडेट है वो भी एक बहुत मुझे लगता है बहुत कड़ाके की टक्कर दे सकता है, और अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन जो बीजेपी की बात आप कर रहे हैं,
यहाँ पे रिवायती तौर पे जो सेंटर की जो पार्टियां हैं ज्यादा नहीं चलती है, क्योंकि एनसी अभी अलायंस में है कांग्रेस के और बीजेपी सोलो फाइट कर रही है। लेकिन बीजेपी का इतना बड़ा कोई कदावर लीडर नहीं लड़ रहा है यहाँ इस पार्लिमानी सेगमेंट से, जिससे मेरे जो दोस्त कविंद्र गुप्ता जी ये क्लेम करेंगे कि वो ये सीट जीत सकते हैं। मेरा मानना है, मेरी एक पर्सनल राय है, इस बार 3 जो मोटी मोटी पार्टियां यहां पे लड़ रही है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जेकेपीसी के 3 जो कैंडिडेट्स हैं, उनमें से मुझे लग रहा है एनसी और पीडीपी की जो कड़ाके की टक्कर हो सकती है, क्योंकि एनसी रिवायती तौर पे शिया और गुजर वोट्स पे कंसोलिडेट करती थी। इस बार मूड डिफरेंट है लोगों का, खासकर शिया और गुजर वोटरों का मूड बिल्कुल मुख्तलिफ है इस वक्त। और चूंकि आगा मोहसिन साहब जो पीडीपी टिकट पे लड़ रहे हैं, वो खुद एक शिया लीडर है, उनके साथ साथ जेकेपीसी ने भी एक शिया लीडर को अभी श्रीनगर बडगाम पार्लियामेंट सीट के लिए जो वो लड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए ये बहुत बड़ा मुझे लग रहा है फैसला था जी खुद इस वक्त लड़ने का, और मेरा मानना है कि आसान नहीं है इस वक्त किसी भी कैंडिडेट के लिए श्रीनगर बडगाम की जो हाई प्रोफाइल उधमपुर डोडा सीट की भी बात कर लेते हैं। नजमुल साकिब साहब, पहले आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर यहाँ जो बड़ा मुकाबला है वो दरअसल कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। पिछली बार कांग्रेस से सीट बीजेपी ने छीन ली थी, कदावर नेता गुलाम नबी आजाद को शिकस्त दी थी, जितेंद्र सिंह ने मरकज में अभी वजीर हैं। आप लोग इस सीट पर अब भी नजर नहीं आ रहे कहीं? हमने इस बारी जो सेकुलर वोट डिवाइड होता था और जिसकी वजह से कम्युनल फोर्सेस जो है जम्मू में जिनका गलबा रहता था और जो वो जीत जाते थे, इस बारी हमने ये फैसला किया कि सारा सेकुलर वोट कंसोलिडेट करके एक बेहतर कैंडिडेट को जम्मू प्रोविंस से पार्लियामेंट भेजा जाए, जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन जम्मू प्रोविंस की पार्लियामेंट में जाके बात करे। देखिए, जम्मू काफ़ी पोलराइज हुआ है। इस बारी रियासत में ज़रूरत है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की जो आपस में डिफरेंसेस खड़ी हुई हैं उनको नज़दीक लाने की काफ़ी ज़रूरत है, ना कि उनको दूरी करने की, जिसकी कोशिश बीजेपी रोज़ करती है। जम्मू कश्मीर, जम्मू श्रीनगर और लद्दाख को आपस में ब्रिज तो इन मुद्दों को लेकर आप फाइट में हैं इस सीट पर। बहुत बड़ा इशू था जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने तो आपको लगता है कि ये मुद्दे अपील कर रहे हैं वहाँ उस सीट पर लोगों को? इन सीटों हमने बिल्कुल कर रहे हैं। आई थिंक कांग्रेस विल परफॉर्म फार बेटर इन जम्मू प्रोविंस, जो है जो प्रोविंस की है, अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस की भी होगी। कड़े का टक्कर है वहाँ पे दोनों के बीच में। तो जहाँ तक बात हमारे कश्मीर प्रोविंस की है, इंशाल्लाह हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वी हैव फील्डेड वेरी साउंड कैंडिडेट्स, वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स, जिनका रिज्यूमे भी स्ट्रॉन्ग है, जिनका परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग रही है। कविंद्र गुप्ता साहब, बीजेपी ने पिछली दफा ये सीट उधमपुर डोडा की सीट कांग्रेस से छीन ली थी एक तरह से, और इस बार कांग्रेस पूरी तैयारी में है। तमाम तर कोशिशें कांग्रेस की जानिब से की जा रही हैं कि इस बार बीजेपी से ये सीट छीनकर पिछला हिसाब बराबर कर लिया जाए। कैसे टक्कर दे रहे हैं इस सीट पर कांग्रेस को? देखो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेता यहाँ हार कर जाते हैं तो विक्रमादित्य किस बात की मूली है। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ, खास करके जम्मू के जो लोगों के एक सोच है कि इन्होंने कहीं ना कहीं महाराजा के साथ धोखा किया है। आज भी महाराजा हरि सिंह को इस रियासत से जो निकाला गया वो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हाथ था। आज उन्हीं के बेटे, उन्हीं के पोतरे जाकर के उनकी कांग्रेस की झोली में बैठे हैं और लोग इनको माफ करने वाले नहीं हैं। तो इस सारे हालात में जो भारतीय जनता पार्टी पहले से बेहतर स्थिति में जीत करके आएगी और ये ताजा दल बदल करके गए हैं, तो लोग इन पर कितना विश्वास कर रखें जो अपनी जिनका पार्टी पर से। और मुझे लगता है कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था कि पीडीपी से उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये तैयार बैठे थे कि कोई आए और हमारे लिए इलेक्शन लड़े। इस हालात में लोग इन पर कितना विश्वास करते हैं ये आने
वाला समय बताएगा। आने ये जो गुलाम नबी आजाद से भी बुरी हालत इनकी होने वाली है, और खास करके जो ये डॉक्टर करण सिंह जी ने वहां पर जो बड़ी देर से एक जमावड़ा लगा करके बैठे हैं, उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आज भी इनकी सभाएं देखें, 50 लोग, 60 लोग, 70 लोगों से ज्यादा नहीं होता है। कांग्रेस मुक्त भारत की हमने कल्पना की थी, अब कांग्रेस मुक्त जम्मू कश्मीर अभी होने वाला है। पिछली बार भी कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई थी, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी पहले 3 सीटें तो रिटेन करेगी ही, लेकिन इसके साथ ही कश्मीर से भी अपना खाता खोलेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और ये कांग्रेस कहीं नजर आने वाले नहीं है, और क्योंकि कांग्रेस ने जम्मू में और कश्मीर में इनकी कहीं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिला करके लड़ रहे हैं, पीडीपी इनके साथ चल रही है, और दूसरी तरफ ये जो श्रीनगर में ये आपस में ये आमने सामने लड़ रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि इनको ये डरे हुए हैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से, उनको एक डर सता रहा है नरेंद्र मोदी का। उसी का कारण है कि जहां इनको जो सूट करता है वही कर रहे हैं। इस सारे हालात में कांग्रेस का इस रियासत से खत्म होना तय है, और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से जीत करके आएगी, ऐसा हमें विश्वास है। और आज भी जावेद बेग साहब करेंगे हम ब्रेक के बाद, एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जावेद बेग साहब आपसे जानेंगे कि आपकी एनालिसिस दरअसल उधमपुर डोडा पार्लियामानी हल्के के लिए क्या कहती है। आप सभी मेहमान बने रहे हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।